हेलो तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका आज फिर इस नई वीडियो के अंदर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको रासायनिक समीकरण जो होती है ना, उसको संतुलित करना सिखाने वाला हूँ। मेरा यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है और रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीखना चाहते हो ना, तो आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो ना, तो मेरा आपसे वादा है, ये विश्वास है कि आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बिना रुके करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या आता है, ये समीकरण दी गई है और इसको संतुलित करना है। अब सबसे पहले संतुलित करना सीखेंगे तो सही अपन, लेकिन पहले इसका मतलब पता होना चाहिए कि ऐसा अपन क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। देखो, संतुलित का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि इस साइड क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, और इधर क्या होता है, उत्पाद होता है। मतलब जो इधर जो समीकरण में हिस्सा लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, वो हिस्सा लेने वाले पदार्थ होते हैं, और जो उनसे बनता है वो किधर आता है, इधर आता है। तो एक तरफ क्या होता है अभिकारक, एक तरफ क्या होता है उत्पाद। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है समीकरण संतुलित करने में, कि अभिकारक में तत्वों की संख्या जितनी होती है ना, वही की वही संख्या उत्पाद में भी होनी चाहिए। अगर दोनों में तत्वों की संख्या एक जैसी आ गई तो समीकरण क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको संतुलित करना है। तो करना क्या है, देखो आपको सबसे पहले कि जो नंबर 1 का अभिकारक है उसको लिख दो आप पहले। ठीक है, इसके अंदर देखो बेटा लोग कि आपको पहले नंबर का दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है। तो देखो हाइड्रोजन कितना लिख देंगे यहाँ पे अपन, 1 लिख देंगे। उसके बाद देखो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे, वो भी 1 है। बात करता हूँ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितने, देखो 3 है। ऑक्सीजन 3 क्यों है, क्योंकि नीचे 3 लिखा हुआ है, तो 3 ऑक्सीजन हो गए। ऐसे बात करता हूँ इसकी में, देखो तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कैल्शियम कितने, देखो कैल्शियम में देखो 1 है, तो लिख दूंगा मैं 1। बात करता हूँ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन एक और क्या है, हाइड्रोजन है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है ना, हाइड्रोजन भी 2 है। यहाँ पे दिख आपको 1 रहे, लेकिन देखो ये दोनों एक कोष्टक में बंद है, और कोष्टक के बाहर क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। मतलब ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ भी आएगा और इस हाइड्रोजन के साथ भी आएगा। तो ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2, और हाइड्रोजन भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ऐसे ही बात करता हूँ मैं किसकी, उत्पाद में। तो उत्पाद में देखो कैल्शियम है, और क्या देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। अब देखो कैल्शियम कितना है, 1 है। नाइट्रोजन कितना, देखो अंदर कोष्टक के अंदर 1 है, लेकिन बाहर किसका गुणा हो रहा है, 2 का। तो 2 एकम कितना होता है, 2। तो नाइट्रोजन कितना निकल के आएंगे, 2। अब ऑक्सीजन देखो, बाहर 2 का गुणा हो रहा है, लेकिन अंदर कितना है, 3। तो 3 का गुणा अगर मैं 2 से करता हूँ कितना आता है, 6। तो ऑक्सीजन कितना आएंगे बेटा लोग, यहाँ पे 6 आ जाएंगे। बात आई समझ में आपको? ठीक है, ऐसी बात करता हूँ एक और की, H2O की। तो देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक और क्या है, ऑक्सीजन। देखो हाइड्रोजन पे कितने, देखो यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इतना करने के बाद देखिएगा आप यहाँ पे कि हमें क्या करना है, इन सब में तत्वों की संख्या क्या करनी है, एक जैसी करनी है। सबसे पहले देखो आप यहाँ पे कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है। लेकिन आपको इस उत्पाद के अंदर ये क्या है, हमारा अभिकारक है, और ये क्या है, उत्पाद है। सबसे पहले देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 है। तो लेकिन उत्पाद में कितनी है, 2 है। तो मुझे क्या करना है, इस 1 को 2 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस समीकरण के अंदर 2 का गुणा कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इस पूरे के अंदर 2 का गुणा करता हूँ, तो ध्यान ये रखना है आपको कि जब हम 2 का गुणा करेंगे ना, तो 2 का गुणा केवल इस हाइड्रोजन में नहीं होगा। जो एक कोष्टक दिख रहा है ना पूरा अभिकारक, इस पूरे में होता है। तो इस 2 का गुणा किससे करेंगे बेटा लोग अपन, अगर इस हाइड्रोजन से करूँगा तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। तो अब हाइड्रोजन 1 की वजह कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2। लेकिन इस 2 का गुणा n से भी होएगा, तो फिर से 2 एकम 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2। फिर 2 का गुणा 3 से कितना होएगा, 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बेटा लोग, 2 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इधर पे कितना है, 2। लेकिन देखो कि ये पूरा इस साइड वाला क्या है, अभिकारक, उधर वाला क्या है, उत्पाद है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, और यहाँ भी हाइड्रोजन कितने बेटा लोग, 2 है। तो 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 और 2 कितना होता है, 4। लेकिन इस अभिकारक उत्पाद के अंदर हमारे पास ओनली कितने हाइड्रोजन है, 2 ही है। क्या है, 2 ही है। लेकिन इधर कितने हो रहे हैं, पूरे अभिकारक के अंदर 4 हो रहे हैं। 2 तो ऊपर वाले, 2 क्या नीचे वाले। लेकिन इस साइड में कितने, ओनली 2 है। इधर 4 है, उधर क्या है, 2। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के अंदर किसका गुणा कर देंगे, फिर से 2 का। जैसे मैं इसमें 2 का गुणा करता हूँ, तो 2 का गुणा इस हाइड्रोजन से भी होएगा और ऑक्सीजन से भी होएगा। तो 2 गुना कितना होता है बेटा लोग, 4 होता है। तो अब हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4 हो जाएंगे। फिर 2 का गुणा मैं करूँगा 1 से, 2 एकम कितना होता है, 2। ठीक है, कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2। अब देखो यहाँ पे कि जितने संख्या अभिकारक के अंदर है तत्वों की, उतने की उतनी संख्या किसमें, उत्पाद में। चाहो तो चेक कर लो। सबसे पहले बात करता हूँ हाइड्रोजन की। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, 2, यहाँ पे कितने, 2। 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। बात करता हूँ उत्पाद में, कितने, देखो ओनली 4 है। हाइड्रोजन तो बराबर आ गया। नाइट्रोजन की बात करता हूँ, देखो नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है। इधर पे कितना है, 2 है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 6,
यहाँ पे कितने 2, 6 और 2 कितने होते हैं 8। बात करता हूँ उत्पाद में, तो 2 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, 6 और 2 कितने हो गए 8। ऑक्सीजन भी क्या आ गए बराबर आ गए। एक और कैल्शियम की बात करता हूँ, तो कैल्शियम इधर एक है, इधर भी क्या है एक है। ऑक्सीजन भी हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन भी हो गया। मतलब इसमें 2 का गुणा करा और इसमें 2 का गुणा करा तो हमें हमारी समीकरण क्या हो गई संतुलित हो गई। लिखता हूँ देखो यहाँ पे करना क्या होगा आपको कि जो हमारा ये क्वेश्चन था उसके अंदर आपको क्या करना है कि इस पूरे के अंदर क्या करना है 2 का गुणा करना है और इस पूरे के अंदर क्या करना है 2 का गुणा करना है। ध्यान में क्या रखना है कि जब गुणा करते हैं ना तो अभिकारक के अंदर जितने भी तत्व होते हैं सभी के साथ उस संख्या का क्या करता है गुणा करना पड़ता है। तो अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया है ना तो दूसरा भी आ जाएगा क्योंकि पहले जैसा ही है, ठीक है। देखिएगा वही पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरफ हम अभिकारक लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे हम उत्पाद लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो इधर अभिकारक नंबर 1 क्या है, सोडियम है, N है, फिर ऑक्सीजन है, फिर क्या है हाइड्रोजन। देखो Na कितना है यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, हाइड्रोजन पे कितना है 1। ऐसी बात करता हूँ H2SO4 में, तो हाइड्रोजन कितने बेटा लोग यहाँ पे 2 है, सल्फर कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है। बात करता हूँ उत्पाद में, तो सोडियम कितने हैं 2, सल्फर कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4, ठीक है। उसके बाद देखो एक और कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बेटा लोग 2 है और ऑक्सीजन कितना है 1 है। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे जो अपना अभिकारक है उसमें ऊपर पहले नंबर पे क्या है N है, Na कितने है, सोडियम कितने हैं 1, लेकिन उत्पाद में कितने हैं 2। तो सबसे पहले Na को पकड़ो और जो अभिकारक में कम है उसको बढ़ाओ। तो अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूँ कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्योंकि तीनों में गुणा करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Na 2 है, इधर भी कितना है 2, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है कि अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हो गए 2-2 हो गए। बात तारीफ समझ में, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए भाई साहब 2-2 हो गए। अब ऐसा क्या करूँ, देखो इधर यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, लेकिन देखो नीचे ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1 है। तो अगर मैं इस पूरे के अंदर फिर से नीचे वाले में 2 का गुणा कर दूँ तो बात समझना, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, लेकिन नीचे कितने हैं यहाँ पे 1 है। तो अब मुझे इसको क्या बदलना है 2 में बदलना है। तो अगर मैं इस पूरे में 2 का गुणा कर दूँ तो 2 का गुणा इस ऑक्सीजन से होगा, कितना होगा 2 एकम 2, लेकिन हाइड्रोजन से भी होएगा तो 2 दिन कितना होता है 4। अब देखो हमने ऐसा क्यों किया, बात समझना कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 और नीचे कितना है 4, 4 और 2 कितना हो गए 6। देखो ऊपर पहले से कितने थे 4, अब यहाँ नीचे कितना हो गए 2, तो यहाँ भी 4 और 2 कितना होगा बेटा लोग 6 हो गया। तो इधर भी 6 और उधर भी क्या है 6। ऐसी बात करता हूँ मैं हाइड्रोजन की। देखो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 2, तो 2 और 2 कितना हो गए 4। देखो इधर भी कितना आया 4, मतलब हाइड्रोजन इधर भी टोटल कितने हैं 4 और इधर भी कितने हैं 4। एक और बात करता हूँ सल्फर की। देखो सल्फर इधर 1 है पहले से, इधर भी क्या है 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, देखो यहाँ पे 4 है, 2 6 हो गए, इधर भी 4 हो गए 6 हो गए थे। बात है कि समझ में। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कि इस वाले के अंदर हम देखो क्या करा कि जो नंबर 1 वाला था, इस वाला जो ये वाला है, इसके अंदर हमने क्या करा 2 का गुणा करा। तो लिख दो आप यहाँ पे कि 2 का पंटिल कर दिया, और दूसरे का जो उत्पाद है उसमें भी 2 का गुणा करा। तो जैसे मैं 2 का गुणा करता हूँ तो ये आंसर आएगा, बस आपको इधर 2 लगाना है, उधर क्या लगाना है 2। तो जो रासायनिक समीकरण आएगी वो कौन सी आएगी, संतुलित होने वाली आएगी। तो बच्चों अब बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो ये तीसरा क्वेश्चन जो है ना सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जितने तत्व अभिकारक के अंदर होते हैं उतने के उतने ही तत्व की संख्या उत्पाद में होनी चाहिए, वो पहले से ही यहाँ पे है। सबसे पहले देखो Na कितने हैं, देखो यहाँ पे 1, इधर पे कितना है 1 है, Na में कुछ करने की जरूरत नहीं है। Cl देखो कितना है क्लोरीन, इधर भी कितना है 1, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। देखो Na का ही हमने Na लिख दिया, ये Cl का Cl लिख दिया। बात करता हूँ Ag की। देखो Ag कितना है 1, इधर भी कितना है देखो 1 है। N कितने देखो यहाँ पे 1, ये भी N कितना है देखो 1 है। देखो O कितने 3, ऑक्सीजन इधर भी कितना है देखो बेटा लोग 3 है। मतलब जो इधर था वो किधर है, इधर है। तो जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वही हमारा क्या रहेगा आंसर। क्यों रहेगा, क्योंकि जितने तत्व अभिकारक में है उतने ही तत्व हमारे पास उत्पाद में है। तो बच्चों अब बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले वही पैटर्न फॉलो करना है हमें कि एक तरफ लिखना है क्या अभिकारक और एक तरफ लिखना है उत्पाद। एक तरफ तो देखो बेरियम कितने हैं यहाँ पे 1 है, क्लोरीन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना है देखो 1, ऑक्सीजन कितना है 4। ऐसे बात करता हूँ उत्पाद में, तो इधर भी बी कितना है 1,
F1O4। F देखो 2 सेकेंड वाला है, क्या है, हाइड्रोजन 1, Cl कितना है, 1 है। अब देखो यहाँ पे एक के को चेक करते जाना है, जैसे कोई संख्या कम आती है तो उसको बढ़ाना है। इधर बेरियम है कि इधर कितना है, 1, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्लोरीन कितना है, देखो 2, इधर क्लोरीन कितना है बेटा लो, 1 है। इधर क्लोरीन कितना है, 2, लेकिन इधर क्लोरीन कितना है, 1। मतलब जिसमें कम है उसमें क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे। तो क्या करना है आपको, इस पूरे में 2 का गुणा करना है। अब जैसे मैं इसमें 2 का गुणा करता हूँ तो 2 का गुणा इस H से भी होएगा और इस क्लोरीन से भी होएगा। तो H कितना है, देखो 1 है, तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। फिर L कितना है, 1, तो 2 एकम कितना हो गया, फिर से 2। अब जरा देखो आप कि यहाँ पे Ba कितना 1 था, 1 है। Cl कितने हैं, 2, इधर Cl भी कितने हो गए, 2 हो गए। इस पे गोला बना दो, ये नहीं है, क्या है, ये वाले। Cl कितने हो गए, 2 हो गए। देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 2 हो गए। F कितना है, 1, F पहले से ही 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन भी कितने, पहले से 4। मतलब जितने तत्व की संख्या इधर है उतने के उतने ही किधर है, उत्पाद में। मतलब 2 का गुणा करने के बाद जो समीकरण आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, यहाँ पे संतुलित समीकरण कहलाएगी। तो आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे जो लिख देते हैं इसको भी कि BaCl2 प्लस H2SO4, फिर BaSO4 प्लस, देखो हमने सेकेंड वाले उत्पाद में ये 2 का गुणा करा था, तो पहले HCl लिख देंगे हम यहाँ पे और उसके आगे लगा देंगे 2। इस 2 का मतलब क्या है कि 2 का गुणा पूरे से हो रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे चारों के यहाँ पे क्या होता है बच्चों, कवर होता है। मेरी गारंटी है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है ना समझ में, तो वीडियो को थोड़ा सा और रिवाइंड करके फिर से देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो।